माननीय पत्रकार हैं नीलू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ आज राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें आप कितना सब्सटेंशियल पाते हैं और इसमें कितना दम है उनके आरोपों में? देखिए, ये आरोप 2 साल पुराना है। ये दिसंबर 2022 में ये आया था मामला, लगभग 6018 वोट का आया था कि उसके डिलीशन के लिए एप्लीकेशन दिया गया था। और निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन ने खुद बताया है कि उसके पास जो है वो गरुड़ और BHA और तमाम एप्लीकेशन के थ्रू किया गया, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब बात यह है कि FIR किसने करवाई? तो FIR में तो कंप्लेंट होता है ना, कंप्लेंट कौन है? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंप्लेंट है तो फिर कैंडिडेट ने FIR नहीं करवाई, फिर BLO ने FIR नहीं करवाई, इसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने FIR करवाई है। एक और तथ्य यह है कि 6 सितंबर 2023 को जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है कर्नाटक के, उनका कहना है, उन्होंने बिल्कुल बयान दिया है कि उन्होंने SP कुलबुर्गी जो जगह है वहां पे, जिसके अंडर में ये आनंद आता है, उनको जाकर के जितनी चीजें ये मांग रहे हैं, वो डिटेल मेरे पास है, कहे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। नहीं सर, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करो। दे चुके हैं, ये तो फैक्ट। हाँ, देखिए, जैसे उन्होंने कहा है कि जो ऑब्जेक्टर है उसका डिटेल दिया, इंक्लूडिंग रेफरेंस नंबर, नेम ऑफ ऑब्जेक्टर, एपिक नंबर, मोबाइल नंबर यूज्ड बाय लॉगिन, मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड बाय द ऑब्जेक्टर फॉर प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीडियम, IP एड्रेस, एप्लीकेशन प्लेस, फॉर सबमिशन डेट, टाइम, यूजर क्रिएशन डेट। ये सब अगर 6 सितंबर 2023 को SP को दिया गया है, जो चुनाव आयोग कह रहा है, तो SP को सामने आना चाहिए। दूसरी बात कि FIR जब दर्ज होती है तो हम कानूनी प्रक्रिया जानते हैं कि FIR की एक कॉपी कोर्ट में जाती है। अगर कोई कोऑपरेट नहीं करता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देता है, तो निश्चित रूप से कोर्ट से उसको नोटिस जारी करवाया जाता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट आप कोऑपरेट करो। अगर कोई IO वहां पे है, इंस्पेक्टर लेवल का IO है जिसने FIR दर्ज की है, तो CID इस जांच में क्या कर रही थी? जो 18 चिट्ठियां लिखी गई हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें नहीं मिली है, वो 18 चिट्ठियां कौन सी थी, क्या मांगा जा रहा था, उसको सार्वजनिक कर दें, सरकार इनकी है। बात यह है कि जो 6018 का जो एप्लीकेशन आया था, उसमें 24 वोट जो हैं वो रियल पाए गए, वो बाहर ट्रांसफर हो गया, फॉर्म 7 भरा गया था, यानी कि वो बाहर ट्रांसफर चले गए थे तो उनका कट गया, और बाकी 5994 वोट रह गए। चुनाव आयोग का कहना है कि हमारा सिस्टम यह है कि अगर कोई डिलीशन की बात आती है तो घर जाके चेक करते हैं, तो इसमें चेक किया गया। तो यह कहना कि भाई का था तो चेक हो गया, दूसरे का होता है तो चेक ही नहीं होता है, तो ये देखिए, हम आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं, 2 साल पुरानी बात है, डॉक्यूमेंटेड सब कुछ है। अगर ये बहुत, मैंने पहली बार आपको कहा था जब वो आया था महादेवपुरा वाला मामला, बेंगलुरु वाला, कि ये बहुत अच्छा मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, लेकिन सिस्टम को क्लीन करने में मदद करने की जरूरत है। सिस्टम पे कीचड़ उछालने से और गंदा करने से कोई फायदा नहीं है। मैं इस मामले में आप क्या, प्लीज पूरा का पूरा अपनी बारी में जो है, आप नोट कर लो, सब जवाब देना। नहीं, आपको सब जवाब देना, पर अपनी बारी में बोलना। नीलू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये इन्वेस्टिगेशन जब आप दे सकते, देखिए मैं गलत हो सकता हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं सब सही जानता हूं। प्लीज पांडे, लेकिन जो चीजें हैं अपनी बारी में वो तो तथ्य सामने रख दीजिए ना जी, कि भाई FIR किसने करवाई, 6 सितंबर 2023 को SP कुलबुर्गी को जाके दिया गया, नहीं दिया गया, सब कुछ डिटेल्स जो चीफ इलेक्शन कमीशन। अच्छा सर, मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष इस देश की चुनाव कराने की जो सबसे बड़ी बॉडी है, उसके ऊपर कुछ आरोप लगा रहे हैं। क्या ये चुनाव आयोग का फर्ज नहीं बनता कि ये जो जनता के बीच एक असमंजस है, कंफ्यूजन है, ये एक भ्रांति जिसको कह रहे हैं वो फैल रही है, लोगों के दिमाग में, मन में ये जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो चुनाव आयोग को चाहिए कि उसी घंटे सामने आता और सारी चीजें जो बहुत कॉन्फिडेंशियल, उनके लिए तो मैं नहीं कहता, लेकिन राहुल गांधी के एक एक आरोपों का आके जवाब देते। अभी हम लोग डिबेट में वो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होते।
नहीं, देखिए जवाब दिया है। अब देखिए सार्वजनिक रूप में जो एक्स पोस्ट पे उसने लिख के बताया कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं मेरे पास सीआईडी का लेटर गलत है, ये सार्वजनिक बयान नहीं आ रहा हूं, है। सीधे आप ही सार्वजनिक रूप में उसने आके कहा, सार्वजनिक रूप में उसने आके कहा कि हमने वहां पे फरवरी 2023 में एफआईआर करवाई है जी। ये काटे की धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। ये है बहनों भाइयों, मैं इस पर चर्चा का जी धन्यवाद सर, 2023 को हमने सारे डिटेल दिए हैं, बहुत शुक्रिया सर। तो और क्या चाहिए। मैं इस डिबेट का दूसरा